नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यानी एआरपी पद के चयन प्रक्रिया के संबंध में यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के संबंध में। तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं। एक्चुअली आपको ज्ञात हो कि अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि कोई प्रक्रिया है एआरपी के लिए 3 वर्ष करने के उपरांत दोबारा एआरपी नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए एक दोबारा से एआरपी चयन प्रक्रिया चल रही है, जो 15/1/2025 के द्वारा आगामी शैक्षिक सत्र 25-26 के पूर्व जनपद के में एआरपी पद के चयन संबंधी कार्रवाई शासनादेश द्वारा जो बेसिक शिक्षा विभाग के अनुभाग 5 दिनांक 22/10/2019 के प्रावधानों के अनुपालन में नियमानुसार 15/3/2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी जिलाधिकारी महोदय द्वारा 15/3/2025 तक पूर्ण करने के अनुमोदन किए एआरपी पद के अनुमोदन किए गए हैं। यानी समग्र शिक्षा के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय में सपोर्टिंग सुपरविजन हेतु अकादमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर चयन हेतु जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत ऐसे शिक्षकों से निम्नांकित प्रारूप आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो निम्नवत शर्तों पर पूर्ण करे हैं। वो शर्त क्या है दोस्तों? देखो, विषयवार, जैसे हर प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक में एक अध्यापक होगा, विषयवार होगा। और जैसे विषय एआरपी पद के लिए अंग्रेजी में है, कुल 9 पद होंगे, जिसमें प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक विकास खंड में विषयवार रिक्त पद होंगे। एक कला संवर्ग में स्नातक अंतिम वर्ष में अंग्रेजी विषय अनिवार्य होना है। यानी जैसे सपोज अंग्रेजी के लिए चयन है तो उसको ग्रेजुएशन में स्नातक में लास्ट ईयर उस सब्जेक्ट का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एआरपी हिंदी में कुल 9 रिक्त पद हैं, जिसमें कला संवर्ग में स्नातक के अंतिम वर्ष में हिंदी विषय में अनिवार्य है। और इस तरह से यानी जिस विषय में आप करना चाहते हैं, जिस विषय के लिए आप चयन प्रक्रिया करना चाहें, तो उस चयन प्रक्रिया में आपकी स्नातक के अंतिम वर्ष में उस विषय का होना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं एआरपी पद अहर्ता एवं शर्त क्या है। वांछित विषय में स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता हो। यानी प्रथम उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। यानी किसी भी जो व्यक्ति एआरपी के लिए आवेदन कर रहा है, उसका न्यूनतम 5 वर्ष सेवा होना अनिवार्य है। सेवानिवृत्त होने से न्यूनतम 10 वर्ष, यानी सेवा की 5 वर्ष और रिटायरमेंट जब आप हो रहे हो उसके 10 वर्ष होना चाहिए। किसी भी प्रकार की जांच गतिमान ना हो और ना ही पूर्व में किसी भी प्रकार की रचनात्मक कार्रवाई की गई हो। एआरपी के रूप में 3 वर्ष या इससे अधिक कार्यकाल पूर्ण कर चुके एआरपी पुनः एआरपी पद पर चयन के लिए अनर्ह होंगे। मतलब जो एआरपी 3 वर्ष कर चुके हैं या इससे ज़्यादा एआरपी पद पर रह चुके हैं, वो इस पे पद के लिए अनर्ह, मतलब पद पर चयन नहीं होंगे। अब आते हैं चयन का मापदंड क्या होगा। विषय व लिखित परीक्षा जो होगी 60 अंक की होगी और उसकी माइक्रो टीचिंग होगी 30 अंक की। साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा 10 अंक का होगा, यानी कुल 100 अंकों का होगा। और प्रत्येक चरण की परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही अगले चरण की परीक्षा हित क्वालिफाई करेंगे। इस प्रकार अंतिम चरण में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एआरपी पद पर चयन होंगे। विज्ञप्ति में संशोधन अथवा निरस्त करने का संपूर्ण समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के नियमानुसार चयन होंगे। और प्रत्येक एआरपी हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के 22/10/2019 में प्रावधानों के अनुसार भत्ता 2500 रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय नियमानुसार दिए होगा। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भत्ता, मानदेय इत्यादि दे नहीं। यानी प्रत्येक माह 2500 रुपये इसके लिए दे होगा। यानी चयनित एआरपी पर कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। जो चयन प्रक्रिया होगी वो 1 वर्ष के लिए होगी। यानी प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस
अप्रेसेबल के आधार पर चयनित चयन समिति के द्वारा अनुमोदन के उपरांत ARP का नवीनीकरण किया जा सकेगा। यानी प्रत्येक जो चयन प्रक्रिया होगी वो 1 वर्ष के लिए होगी और अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी, जो पुनः 3 वर्ष तक नवीनीकरण प्रक्रिया चलती रहेगी। निर्धारित प्रारूप आवेदन पर सहमत स्वप्रमाणित अभिलेखों को प्रथम नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ सहित खंड क्षेत्राधिकारी के अग्रसर करना अनिवार्य होगा। यानी 10 रुपये का जो स्टाम्प पर नोटरी के माध्यम इस आशय का शपथ पत्र की अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जांच गतिमान नहीं होगी और ना ही पूर्व में किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, संलग्न करना होना अनिवार्य है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें किस तरह का आपको वीडियो लगा है और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे तक की वीडियो आप तक प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।